नमस्कार, मैं हूं निल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे रचनाएं। रचना देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2 गुनी हो। 1 से 1/2 मतलब 3/2 गुनी हो। तो हमने रचना कर लिया है। पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, BC 8 सेंटीमीटर खींचो। सबसे पहले BC एक रेखा खींचना है हमको 8 सेंटीमीटर की। BC रेखा खींचा हमने 8 सेंटीमीटर की, इसको नाम देंगे BC 8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, BC का लंब समद्विभाजक खींचो जो BC को D पर काटे। अब इसका देखना है हमको लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक के लिए हम B पर रखेंगे और आधे से ज्यादा दूरी हमको लेना है, और यहाँ पर B पर रखकर ऊपर एक चाप कट करेंगे और नीचे एक चाप कट करेंगे। फिर C पर रखेंगे, सेम दूरी आपको रखना है, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से रखेंगे आप और ऊपर उसी चाप पर कट करेंगे और फिर से नीचे रखकर उसी चाप पर आपको कट करना है। अगर मैच नहीं करते हैं तो फिर आगे ले जाके आप मैच कर सकते हैं। इस तरह से ये 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। यहाँ पर इसको मानना है आपको A, और यहाँ से दोनों को लेते हुए, दोनों जो बिंदु मिल रहे हैं आपके यहाँ पर लेते हुए एक लाइन खींचना है जो BC को D पर कट करेगा। ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमको 4 सेंटीमीटर की एक माप लेना है। 4 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि लंब समद्विभाजक हमारा है 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर की एक लंब समद्विभाजक ऊंचाई वाला, तो ये आ जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई इसकी। ये जो पॉइंट है इसको लेंगे हम A, और इस तरह से अब मिला देंगे हमको। B से A को मिलाएंगे और A से C को मिलाएंगे। B से A को मिलाया, C से A को मिलाया। इस तरह से हमारा त्रिभुज तैयार हो गया है पहला। अब हमको दूसरा देखना है। उक्त लंब पर एक बिंदु A इस प्रकार अंकित करो कि DA बराबर 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हो गई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब एक किरण BX इस प्रकार खींचो कि कोण A एक न्यून कोण हो। अब यहां पर हमें एक किरण खींचना है। ये एक न्यून कोण हमने बना लिया है और इसको मान लेते हैं हम X। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, BX पर 3 बिंदु X1, X2, X3 लीजिए। 3 बिंदु हम लेते हैं, एक कोई भी चाप ले लेंगे और यहां पर रखकर B पर रखकर एक कट करेंगे, उसी बिंदु पर रखकर दूसरा कट करेंगे और फिर उसी बिंदु पर रखकर तीसरा कट करेंगे। ये 3 कट हमने कर लिया है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, BX पर 3 बिंदु हमने अंकित कर लिया है बराबर। इनका नाम दे देते हैं हम X1, X2, X3। ये 3 नाम हमने दे दिया है। अब X2 और C को मिलाइए। X2 और C को हमें मिलाना है। X2 से C को मिलाते हैं। X2 से C को मिलाया। X3 से एक रेखा CA के समांतर खींचो जो BA को A डैश पर काटे। X3 से इसके समांतर एक रेखा आगे खींचना है हमें। एक रेखा आगे खींचा जो इस BC को आगे काटे। ये एक रेखा खींचा हमने और ये रेखा आगे बढ़कर यहां पर ये क्रॉस करेगी। इसको मान लेंगे हम C डैश। ये रेखा हमने खींच दिया है। अब यहां पर AC के समांतर एक रेखा हमें खींचना है और इसके समांतर खींचने के लिए हमें BA को भी आगे बढ़ाना होगा। तो BA को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले BA को हमने आगे बढ़ाया और इसके समांतर C से एक रेखा हम खींचते हैं। यहां पर ये एक रेखा हमने खींचा। इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा A डैश
और ये जो हमारा त्रिभुज है ये त्रिभुज बन जाएगा A डैश B C डैश, और यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। इसको हम लिख सकते हैं अभिष्ट त्रिभुज। अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश होगा। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज हो गया है। अब हम इसका करते हैं सत्यापन। सत्यापन से हमें प्राप्त है कि C डैश A डैश समांतर CA, C डैश A डैश ये जो रेखा इसके समांतर है। और फिर से जो हमने पिछले प्रश्न में देखा था, दो रेखाएं अगर समांतर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा AA समरूपता से, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएगी, A डैश B बटे AB, A डैश B बटे AB बराबर A डैश C डैश, A डैश C डैश बटे AC ये आ जाएगा, और B C डैश बटे BC, ये तीनों भुजाएं आनुपातिक हो जाएगी। और फिर से हमने देखा है कि ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं, X3C ये रेखा और ये X2C ये रेखा भी समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। अब यहाँ पर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये रेखा इसके आनुपातिक होगी। तो BX3 और BX2 3/2 के अनुपात में है। यहाँ पर देखा है हमने ये 3 खंड किया है, तो ये 2 खंड और ये तीसरा खंड, ये एक छोटी रेखा और एक बड़ी रेखा, तो ये 2:3 में विभाजित है। तो अगर ये रेखा इसके बराबर है और बाकी सभी रेखाएं एक दूसरे के समानुपातिक हैं तो सभी रेखाएं 3:2 के अनुपात में विभाजित होंगी। इस तरह से ये प्रमेय हमने सत्यापन सिद्ध कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4 बहुत अच्छे से हमने देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।